Vande Bharat News Bihar Sharif Nalanda. Press release. The 19th of December 24. बिहार शरीफ, नालंदा। बिहार शरीफ के अस्पताल चौक स्थित अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदेव चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष सह संस्थापक बलराम दास ने संयुक्त रूप से गृह मंत्री अमित शाह जी संसद में बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में जो बयान दिए हैं उसकी निंदा करते हुए कहा कि अमित शाह जी संसद में बाबा साहेब अम्बेडकर का मजाक उड़ा रहे हैं। इन बीजेपी वालों को इतना अहंकार हो गया है कि यह किसी को कुछ नहीं समझते, इसलिए तो लोकसभा चुनाव के समय 400 सीट के पार के नारे लगा रहे थे ताकि बाबा साहेब का संविधान बदला जा सके। बीजेपी का मूल एजेंडा है कि बाबा साहेब का संविधान बदलकर पुनः मनुस्मृति लागू करना। बाबा साहब का बनाया संविधान जब भारत में लागू हुआ तो उस समय भी इनके पूर्वज संविधान के प्रतियों जलाने का काम किए थे और आज भी कर रहे हैं। आज भारत के गृह मंत्री अपने पूर्वज के नक्शे कदम पर चलकर भारत में मनुस्मृति लागू करवाना चाहते हैं। बाबा साहब इस देश के बच्चे बच्चे के लिए भगवान से काम नहीं है, मरने के बाद स्वर्ग का तो पता नहीं, लेकिन बाबा साहेब का संविधान न होता तो आज दबे कुचलों, गरीबों और दलितों को इस धरती पर जीने का अधिकार नहीं होते। बाबा साहब अम्बेडकर के चाहने वालों को स्वर्ग नहीं स्वर्ग ही अवश्य चाहिए। संविधान के शिल्पकार के प्रति ऐसी सोच बीजेपी और आरएसएस की पाठशाला से ही पनपती है। देश के 100 करोड़ से अधिक वंचित, अपेक्षित, उत्पीड़ित, शोषित, उपासित, दलित, पिछड़े, गरीब, अल्पसंख्यक एवं समता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, बंधुता और संविधान में यकीन रखने वाले न्यायप्रिय लोगों के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर भगवान से भी कम नहीं है। बाबा साहब ने करोड़ों लोगों को नारकीय जीवन से छुटकारा दिलाकर इसी जीवन में जीते। आज बाबा साहेब संविधान निर्माता का जो अमित शाह ने संसद में जो टिप्पणी दिए हैं उसी के विरोध में आज बिहार शरीफ के अस्पताल चौक पर अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक बैनर तले उनका पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के माध्यम से हम केंद्र सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अमित शाह जो बाबा साहेब के बारे में जो बोलने का जो अधिकार दिए थे, जय भीम कहने का अधिकार दिए थे, उसको रोकने के लिए ये पहल कर रहे हैं। इसी के विरोध में आज हम लोग उनका पुतला दहन किए हैं और तत्काल वो लोकसभा में पूरे भारत के जनता के सामने वो अपनी टिप्पणी को वापस ले, अपनी वक्तव्य को वापस लें और भारत के जनता के सामने माफी मांगने का काम करें। रामदेव चौधरी, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जो मेन पॉइंट उसी पे देखिए, बाबा साहेब की जो कुर्बानी है ना, अमित शाह जैसे तो उसको नहीं समझ सकते हैं। उन्होंने जो वक्तव्य दिया है पार्लियामेंट में, उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि वो तड़ीपाल है। लोग उनको याद रखें। हिंदुस्तान की जनता भूल गई थी कि वो एक तड़ीपाल है। होम मिनिस्टर बन गए लेकिन वो लिमिटेड लोगों के होम मिनिस्टर हैं। अम्बेडकर जी की जो कुर्बानियाँ हैं उनको जो समझ सकता है वो पार्लियामेंट तक पहुँचा नहीं है। और जो लोग भी हैं उनके नाम पर SC ST हों या पिछड़े हों या चिराग हों, जो भी हों, ये वो लोग हैं जो चमचागिरी करके गए हैं। उनके वोट बैंक नहीं है। आने वाले टाइम में इनको इसका खमीजा भुगतना होगा। और अमित शाह को भी जो इन्होंने किया है, हम उम्मीद करते हैं कि इनको इस्तीफा देना ही होगा और ये आंदोलन बहुत आगे तक जाएगा। 2025 का जो चुनाव होगा इसमें आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? 2025 में जो सेक्युलर माइंडेड लोग हैं वही आएंगे। अमित शाह जैसे लोग तो नहीं आएंगे, कम से कम बिहार में तो नहीं आएंगे, इसका यकीन है मुझे। अपना परिचय? मैं SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का PRO हूँ। कल्याण कुमार अधिवक्ता। अमित शाह का जो बयान आया है बहुत ही निंदनीय है। वो बाबा साहेब के संविधान पर उनको विश्वास नहीं है, RSS के संविधान पर विश्वास है, तो संविधान को छोड़ के RSS के मंदिर में जाके हुमात जलावे। सुने, यही सबसे बेहतर होगा। पूजा पाठ करे। सुन, और लोकतंत्र बाबा साहब के संविधान के द्वारा बना लोकतंत्र का जो ये हत्या करना चाह रहे हैं, सुन, ये होने के लिए नहीं है। और तमाम जो इनके समर्थक हैं, चाहे रामविलास पासवान की पार्टी के हो, मांझी जी की पार्टी के हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के हो, जिनको भी है करारा जवाब दिया जाएगा। अगर ये लोग मिलके अमित शाह को रिजाइन नहीं करवाते हैं तो आने वाला समय में ये तमाम समर्थक पार्टी का भी मटिया मेट कर दिया जाएगा। परिचय दीजिए। मैं कल्याण कुमार अधिवक्ता।
सिविल कोर्ट जाके। वादी विचारधारा के जो मानने वाले लोग हैं, जिनकी सरकार है भी है, वो कभी बाबा साहब को पसंद ही नहीं। वो आपको लोकसभा में अमित शाह के भाषण से साबित हो गया। कभी नहीं माने हैं, उन्हें कभी मानेंगे। लेकिन बिहार सामाजिक न्याय की धरती रहा है और 2025 में उस मनुवादियों को यहाँ की जनता सबक सिखाने का काम करेगा। इतना ही के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अवधेश कुमार, सामाजिक अधिकारता, नालंदा। मेरा नाम आशुतोष कुमार, अधिवक्ता, बिहार शरीफ सिविल कोर्ट। हम लोग लोकसभा में अमित शाह के जो भाषा और शैली था और जो अम्बेडकर साहब का अपमानित करने का काम किया हुआ भाषा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। भारत की जो मूल निवासी है वह उसी तरह का भाषा नहीं बोल सकता है। वह विदेशी ही है, जो विदेशी है वही बोल सकता है ये भाषा, लेकिन यहाँ की मूल निवासी वह भाषा नहीं बोल सकता है। बाबा साहब को आरएसएस, बीजेपी के लोग सदा अपमानित करने का काम किया है। आज जितना भी बाबा साहब के संविधान जलाने की बात हो, चाहे उनका मूर्ति तोड़ने की बात हो, वह आरएसएस, बीजेपी की ही लोग किया है, आवाज भी कर रहा है। इसके लिए बीजेपी आरएसएस में तो गैर है, वह हमारा है ही नहीं। लेकिन हमारे नीतीश कुमार जी हैं, चिराग पासवान हैं, जो कि अति पिछड़ा दलित ओबीसी का वोट से राज कर रहे हैं। उनको भी शर्म नहीं आता है कि हमारे महापुरुष को गलत तरीका से बोला जाता है, लेकिन वह एक शब्द तक नहीं बोलते हैं। इसीलिए गैरों से क्या उम्मीद करें। हमारा अपने ही लोग हैं जो कातिल घर में है। इनको अविलंब वापस ले लेना चाहिए समर्थन। अगर नहीं लेते हैं तो अभी अब अंबेडकर साहब को अपमानित करने में शरीक हैं। और अगला इन लोग को जो हमारे नीतीश कुमार हैं, इनको चुनाव में बता देंगे हम लोग, और ऐसे भी बता देंगे, उनको चलने नहीं देंगे बिहार में। और बीजेपी को बिहार में पूर्ण 25 में उखाड़ कर फेंक देंगे हम लोग। आने वाले चुनाव में आगे क्या संभावनाएं हैं? बीजेपी को बिहार में नामो निशान नहीं रहेगा। जो भी रहेगा वह यहाँ अंबेडकर साहब को मानने वाला के ही सरकार बनेगा, वही जीतेगा। इसके अलावा कोई नहीं जीतेगा।